हे एवरीवन, विशाखा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू इज माई प्रेप। स्टूडेंट्स देखिए, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिस आया है क्लास 12th के लिए। ये नोटिस उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है। मतलब जिन बच्चों को ऐसा फील हो रहा है कि उनका एग्ज़ाम जो है अच्छा गया था और उसके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स कम आए हैं, वो बच्चे अपने मार्क्स के वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट कह सकते हैं बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जानने को मिलेंगी। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो है ये एक बात जान लीजिए, क्लास 12th के लिए है। जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हैं वो 3 चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है। उसके बाद जब वेरीफाई हो गया, आप फोटोकॉपी भी ले सकते हैं अपनी आंसर बुक्स की, जो आपकी आंसर शीट्स थी उसकी फ़ोटोकॉपी भी आप ले सकते हैं और अपने मार्क्स को इवेलुएट भी करा सकते हैं, जो जिसे हम कहते हैं रीचेकिंग। अपने कॉपी की आप रीचेकिंग भी करा सकते हैं। हम इन तीनों चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए, थोड़े से इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जितनी भी रिक्वेस्ट है, मतलब आप लोग जो भी अप्लाई करेंगे वो सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। आप ये चीज़ ऑफलाइन नहीं भेज सकते, ठीक है। इसकी जो साइट है वो है जो सीबीएसई की ऑफिशियल साइट है, आप वहीं पे जाके अप्लाई करेंगे। और जहाँ पे आपको अप्लाई करना है वो डिस्क्रिप्शन में भी हम डालेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी सीधा वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि ऑफलाइन मोड में कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है, जो भी आपकी पेमेंट होगी, जितनी भी आपकी फ़ीस होगी अप्लाई करने की, वो सिर्फ ऑनलाइन बेस पे होगी। क्रेडिट डेबिट कार्ड से ही आप पेमेंट कर सकते हैं या नेट बैंकिंग से। आप डीडी के थ्रू या मनी ऑर्डर या चेक कैश के थ्रू नहीं कर सकते। सिर्फ आप ऑनलाइन ही इसे अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आप इसकी पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी जो आपकी एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट रह जाती है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, ये तो किसी भी एग्ज़ाम में होता है, किसी भी एप्लीकेशन में होता है। नेक्स्ट है, जो कैंडिडेट्स हैं वो एक कैंडिडेट सिर्फ एक चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है। 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट, मतलब एक कैंडिडेट एक एप्लीकेशन कर सकता है, ठीक है, हर एक स्टेप के लिए। मतलब अगर आप चाहें तो आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए कर सकते हैं सिर्फ एक कैंडिडेट, ठीक है। नेक्स्ट आप कर सकते हैं फोटोकॉपी भी ले सकते हैं, आप इवेलुएट भी कर सकते हैं। मतलब बस एक बार आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके ही नंबर से किसी और ने भी अप्लाई कर दिया, आपके फैमिली मेम्बर्स भी कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बोल रहे हैं कि बोर्ड जो है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी भी लॉस के लिए। मतलब अगर आप अपने मार्क्स को री-इवैल्यूएट कराते हैं, ठीक है, कोई भी डिले होता है या कम्युनिकेशन में या कुछ भी ऐसा होता है, आपके मार्क्स कम आए चाहे ज़्यादा आए, कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाए अगर बोर्ड से, तो इसके लिए बोर्ड रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं ये लोग, जो इम्पोर्टेंट बात है मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ, आपको सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है और वो इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। ये बोल रहे हैं नेक्स्ट 7 पॉइंट में आप देख सकते हैं कि अगर आप री-इवैल्यूएट कराते हैं और आपके मार्क्स में कुछ चेंज होता है, चाहे वो चेंज इंक्रीज़ हो, मतलब आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए, तो आपको उस मार्क्स के लिए नई मार्कशीट मिलेगी, ठीक है। पर आपकी जो अभी मार्कशीट होगी वो बोर्ड क्या करेगा, वो अपने पास रख लेगा। आपके जितना रिजल्ट आया है वो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जब आपके मार्क्स चेंज हो जाएंगे, उन मार्क्स की नई मार्कशीट आपको बाद में दी जाएगी, ठीक है, वही फाइनल मानी जाएगी। और नेक्स्ट पेज पे बोल रहे हैं ये लोग, पॉइंट नंबर 8 पे आप एक बार देख सकते हैं, इन केस स्टेटस ऑफ एनी कैंडिडेट चेंजेस टू कंपार्टमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन इवेल्युएशन कैंडिडेट नीड्स टू अप्लाई सेपरेटली। ये बोल रहे हैं कि अगर बाई चांस आप ऐसा करते हैं कि आपने री इवेल्युएशन करवाया अपने मार्क्स का और आपके मार्क्स कम हो गए, बाई चांस आप किसी सब्जेक्ट में पास हो रहे थे और री इवेल्युएट कराने के बाद आपके मार्क्स कम हो गए और आपके कंपार्टमेंट आ गई, तो उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। और वो एप्लीकेशन आप तभी कर पाएंगे जब बोर्ड उसकी आपको जानकारी देगा, क्योंकि अभी कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ठीक है। उसके लिए आपको नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा।
अब ये बोल रहे हैं जो भी आपके चार्जेस लगेंगे वो नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं मिलेंगे किसी भी केस में। जो भी आप पैसे देंगे, जो भी एप्लीकेशन फीस होगी वो आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, ये तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। अगर आपको वेरिफिकेशन कराना है, ये तो अभी आपने जो पॉइंट्स देखे हैं ये सारे पॉइंट्स ही तीनों ही प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब थोड़ा सा सेपरेटली देख लेते हैं। ये बोल रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। अगर आपको अपने मार्क्स वेरीफाई कराने हैं तो हर एक सब्जेक्ट के लिए 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। ये अभी आपको नीचे भी बताऊंगी मैं। नेक्स्ट है द रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। कह रहे हैं जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा, एक तो सीबीएसई के साइट पे आएगा, वेबसाइट पे भेजा जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगर मार्क्स चेंज होते हैं, मार्क्स आपके कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, तो एप्लीकेंट को, जो भी एप्लीकेशन फिल कर रहा है उसको एक लेटर भेजा जाएगा। किसके द्वारा, सीबीएसई जो है एक लेटर भेजेगा बाय स्पीड पोस्ट या फिर ईमेल से। ठीक है, उस एप्लीकेंट के लिए, उसको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं या डिक्रीज हो चुके हैं। नेक्स्ट है अगर आपके मार्क्स में कोई भी चेंज नहीं आता तो कोई भी लेटर नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है आप लोग अपने स्टेटस के लिए जितने जो भी आपने एप्लीकेशन भेजी है, आप वेरीफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो भी उसका स्टेटस है वो आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट देख लेते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर। देखो अभी हमने 3 प्रोसेस देखे थे। फर्स्ट था वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, सेकंड था ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी ऑफ मार्क्स। मतलब अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करते हैं तभी आप दूसरे स्टेप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ऐसा अगर आप चाहें कि सेकंड प्रोसेस सिर्फ आप फोटोकॉपी ले पाएँ तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट पे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करेंगे उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक करने के लिए। ठीक है, ऐसे तो सभी बच्चे अप्लाई करके फोटोकॉपी लेने लगेंगे और कि आंसर शीट की हमें फोटोकॉपी चाहिए, ऐसे तो बोर्ड के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए बोर्ड ने ये एक कंडीशन रखी है। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग। अब जो फोटोकॉपी लेंगे बच्चे आंसर की इसमें आपको ये बात तो पता ही चल गई कि आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करेंगे तभी आपको फोटोकॉपी मिलेगी। 700 पर सब्जेक्ट इसकी फीस होगी और एप्लीकेशन जो है वो आपको खुद भरनी होगी। अगर आपके बिहाफ पे कोई भरता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इसमें ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और अब ये बोल रहे हैं कि इफ़ द कैंडिडेट डिज़ायर्स टू चैलेंज द मार्क्स, मतलब अगर कैंडिडेट चाहता है उसके मार्क्स जो है दोबारा से इवेलुएट किए जाए, इवेलुएशन या रीचेकिंग हो, तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। ठीक है, ये देखिए आपको अगर रीवैल्यूएट करवाना है तो आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं रीवैल्यूएशन के लिए जिन्होंने ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी, मतलब जिन्होंने फोटोकॉपी अपने पास मंगाई होगी, अपने पास ली होगी। मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो तीनों जो प्रोसेस हैं वो एक दूसरे से लिंक है। अगर आप पहला करते हैं तभी आप दूसरे के लिए एलिजिबल होंगे, दूसरा करते हैं तो आप तीसरे के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये इतनी सी बातें हैं, बस आपको ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। आपको सीबीएसई के साइट पर जाके चेक करना है, आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना है। जिस भी सब्जेक्ट में आप करवाना चाहते हैं ये आप पहले डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि बाद में कोई चेंज नहीं हो पाएगा एप्लीकेशन में। आपके लिए आपके एक सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट हो या जितने भी सब्जेक्ट्स हो, उनके लिए आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग से फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी इसमें ऐसी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है इस पेज पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए एप्लीकेशन की जो डेट्स हैं आप देख सकते हैं। अगर आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना है तो आप 21 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं, शाम 5 बजे तक। हर सब्जेक्ट के लिए आपको 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए उसके लिए आप सिर्फ 2 दिन अप्लाई कर सकते हैं, 1 और 2 अगस्त। ठीक है, वो भी ऑनलाइन ही होगा। और इसके लिए 700 आपको पर आंसर बुक देनी पड़ेगी। मतलब अगर आपको एक सब्जेक्ट की मंगानी है, मान के चलते हैं कि आपका अकाउंटेंसी है, आपको अकाउंटेंसी की मंगानी है तो आपको 700 रुपीज़ देने पड़ेंगे उसके लिए। नेक्स्ट आपको दोबारा आपको चैलेंज करना है मार्क्स को, आपको रीचेकिंग करवानी है, रीवैल्यूएशन करवाना है, तो उसके लिए डेट है 6 और 7 अगस्त। ठीक है, 5 बजे तक आप ये कर सकते हैं। और आप
क्वेश्चन वाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पूरे सब्जेक्ट को ही आपने चैलेंज कर दिया कि पूरी कॉपी आपकी चेक हो रही है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है या आपको कम मार्क्स मिले हैं या ये चेक ही नहीं हुआ है बाई चांस, तो आप एक क्वेश्चन पे 100 रुपीज़ देंगे। ठीक है, आप ये बात अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी भी आपको कोई डाउट है कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं, आप हमारी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में वो आईडी मिलेगी। हम आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं। जितने भी बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे हैं उन सभी को अब उनका जवाब प्रॉपर वे में मिला है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप पता चल पाए कि आगे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं या क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जो CBSE है वो जल्दी कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इन्फॉर्मेशन देने वाला है, तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जैसे ही नोटिफिकेशन मिले हम आपको ईजिली आपके साथ कॉन्टैक्ट कर पाएँ, आप हमसे कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड।